हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS प्री की जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनलाइज हो चुकी है। 1 अक्टूबर को आप सबका एग्ज़ाम है RAS प्री का। तो उसमें जो राजस्थान का वेटेज है वो काफ़ी आता है। 1/3 मान के चलिए, अगर 150 क्वेश्चंस है तो उसमें से 50 नंबर के राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास बहुत महत्व रखता है। तो उसमें काफ़ी सारी उसकी रियासतें हैं, जैसे मेवाड़। मेवाड़ को चित्तौड़ भी बोला जाता है, बीकानेर हो गई, अजमेर हो गई, अलवर, जैसलमेर, मारवाड़। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं मतलब देखने को मिलते हैं। तो जो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो यहाँ कवर करवाऊँगी आपको। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़, जिसे चित्तौड़ भी बोला जाता है। और इसका जो वंश था वो गुहिल वंश, गहलोत और ये बाद में सिसोदिया भी कहलाए। जो इनकी कुल देवी थी वो कौन थी? बाण माता। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो बप्पा रावल जो थे उन्होंने मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया था 734 ईस्वी में, और चित्तौड़ के निकट नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले मतलब चित्तौड़ में कौन आए थे? 734 में बप्पा रावल, और उन्होंने राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी? नागदा में। तो आज हम यहाँ मेवाड़ के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। जो मुख्य युद्ध हैं वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो युद्ध दे रखा है भूताला का युद्ध, ये काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है। भूताला का युद्ध पूछा गया है कि किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच। जो जैत्र सिंह था 1213 से 1250 ईस्वी के बीच में था जैत्र सिंह, और इस युद्ध में जैत्र सिंह की जीत हुई थी और इल्तुतमिश की हार हुई थी। और उस समय राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। हालांकि इल्तुतमिश हार गया था, परंतु वो जाते जाते पूरी की पूरी राजधानी को तहस नहस कर गया था, नागदा को। इसके बाद जैत्र सिंह ने जो राजधानी है वो चित्तौड़ को बनाया। किसे बनाया? चित्तौड़ को। तो भूताला के युद्ध किसके बीच में हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच। इसमें जीता कौन था? जैत्र सिंह जीता था। और इसके बाद राजधानी जैत्र सिंह ने किसे बनाई? चित्तौड़ को बनाई। इससे पहले कौन सी राजधानी थी? नागदा थी, क्योंकि इल्तुतमिश ने उसको पूरा तहस नहस कर दिया था, इसलिए नई राजधानी बनी चित्तौड़। अब नेक्स्ट है सिंगोली का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। हमीर का जो शासनकाल था वो 1306 से लेकर 1364 ईस्वी के बीच में था। 1306 से 64 के बीच में। ये जो मतलब मालदेव के बेटे बनवीर से इसने चित्तौड़ को जीता था। हमीर कौन था? ये सिसोदा गांव का जो लक्ष्मी सिंह था उसका पोता था और अरी सिंह का बेटा था। जी हाँ, तो चित्तौड़ का उद्धारक भी इसको बोला जाता है, हमीर को। तो सिंगोली का युद्ध हुआ था किसके बीच में? हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा सारंगपुर का युद्ध। जो सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। महमूद खिलजी कौन था? महमूद खिलजी मालवा का सुल्तान था, और जीता इसमें कौन था? महाराणा कुंभा। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो चाचा मेरा और मेहता पवार था उसको महमूद खिलजी ने शरण दे दी थी, जिस वजह से कुंभा ने उस पर आक्रमण किया। और इसमें मेन क्या हुआ था? जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो कीर्ति स्तंभ किस युद्ध के बाद बनवाया था कुंभा ने? सारंगपुर के युद्ध के बाद। 1437 ईस्वी में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। नेक्स्ट है बदनौर का युद्ध। जो बदनौर का युद्ध है ये 1457 ईस्वी में हुआ था कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह के बीच। तो कुंभा ने क्या किया था? दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था। इसमें भी कुंभा विजयी रहा था, और सारंगपुर के युद्ध में भी कुंभा जीता था। और बदनौर के युद्ध में संयुक्त सेना को, एक तो मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को इसने हराया था। आगे है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जीता कौन था? राणा सांगा। आगे बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध 1518 में। इसमें क्या होता है कि कई बार ये सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए दे देते हैं कि खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, इनको मतलब क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा था? खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और राणा सांगा इसमें विजयी हुआ था। उसके बाद आया बाड़ी का युद्ध 1518 में।
ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें भी राणा सांगा जो है विजयी हुआ था। आगे गागरोन का युद्ध 1519 में राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच, इसमें भी राणा सांगा विजयी हुआ था। आगे आया था बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में, ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें क्या था कि राणा सांगा की विजय हुई थी बयाना के युद्ध में। कब हुआ था? फरवरी 1527 को। इसमें भी राणा सांगा विजयी हुआ था। और आगे आता है खानवा का युद्ध। इसकी आप तारीख याद रखना क्योंकि कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें जो है बाबर जीत गया था और राणा सांगा हार गया था। और ये एक निर्णायक युद्ध भी माना जाता है खानवा का युद्ध, क्योंकि इसी के बाद मुगलों का शासन जो है भारत पर स्थापित हुआ था। आगे देखिए मावली का युद्ध। ये 1540 ईस्वी में हुआ था उदय सिंह और बनवीर के बीच में। इसमें क्या होता है? उदय सिंह जीत जाता है। कौन जीतता है इसमें? मावली के युद्ध में उदय सिंह, इसकी जीत होती है। और ये मतलब इसकी सहायता की थी जोधपुर के राजा मालदेव ने। जो जोधपुर के राजा है मालदेव, उन्होंने इसकी सहायता की थी उदय सिंह की, और बनवीर को हराकर ये राजा बनता है। आगे जो आता है युद्ध वो है हरमाड़ा का युद्ध। ये 1557 ईस्वी में हुआ था। ये भी उदय सिंह और अजमेर का हाजी खान पठान के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है? अब उदय सिंह हार जाता है और जीतता कौन है? अजमेर का हाजी खान पठान। इसमें जिस मालदेव ने मावली के युद्ध में उदय सिंह की मदद की थी, परंतु हरमाड़ा के युद्ध में जोधपुर के मालदेव ने हाजी खान पठान की मदद की, इसलिए उदय सिंह हार जाता है और जीतता कौन है? अजमेर का हाजी खान पठान। और किसने सहायता की थी इसकी? जोधपुर के मालदेव ने। और मावली के युद्ध में मालदेव ने किसकी सहायता की थी? उदय सिंह की। तो नेक्स्ट है हमारा हल्दी घाटी युद्ध। ये तो बहुत ही फेमस युद्ध है। इसकी तारीख आपको याद रखनी है। 1576 में हुआ था ये 18 जून को। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी। ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें क्या होता है कि प्रताप हार जाता है और कौन जीता है? अकबर। आगे होता है दिबेर का युद्ध। ये 1582 में। इसको भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि दिबेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिबेर को। मेवाड़ का मैराथन। इसमें क्या होता है? प्रताप और किसके बीच में होता है? ये मुगल सेनापति सुल्तान खान के बीच में। इसमें प्रताप इस युद्ध में जीत जाता है। तो कौन जीतता है इसमें? प्रताप। तो दिबेर के युद्ध जो है 1582 में हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति सुल्तान खान के बीच में। इसमें प्रताप जीत जाता है और दिबेर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। आगे है उंटाला का युद्ध। ये कहाँ लड़ा गया था? वल्लभगढ़ में। किसके बीच में? जैत्र सिंह चुंडावत और बल्लू शेखावत के बीच में। तो किसको लेकर ये लड़ाई हुई थी? ये हुई थी हरावल को लेकर। हरावल क्या होता है? उंटाला का जो युद्ध है वो किस कारण हुआ था? हरावल के कारण। हरावल होती है कि जो सेना मतलब जो टुकड़ी होती है सेना की, वो जो सबसे पहले या सबसे आगे लड़ती है उसको हरावल बोला जाता है। तो हरावल में रहने के लिए ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीतता है? जैत्र सिंह चुंडावत जीत जाता है। अब आगे है गिंगोली का युद्ध। ये हुआ था 1817 ईस्वी में जयपुर व जोधपुर के बीच में। इसको क्या बोला जाता है? इसको पर्वत सर युद्ध का युद्ध भी कहा जाता है। पर्वत सर का युद्ध भी इसको बोला जाता है, गिंगोली के युद्ध को। तो ये किसके बीच में हुआ था? जयपुर और जोधपुर के बीच में। कृष्णा कुमारी की शादी को लेकर ये वाकया बहुत फेमस वाकया है कि कृष्णा कुमारी की शादी को लेकर जयपुर और जोधपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था। बाद में इसी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था। आगे दे रखे हैं मेवाड़ के मंदिर। अब हमने जो मुख्य मंदिर है पूरे के पूरे मेवाड़ के जितने भी मंदिर बनवाए गए हैं मोस्टली मैंने इसमें यहाँ पूरे कवर कर दिए हैं। आप एक बार इनको अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा क्योंकि सीधे तौर पर पूछा जाता है कि ये मंदिर किसने बनवाया है। तो पहला है एकलिंग जी का मंदिर। तो ये किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। कहाँ पर बनवाया था? नागदा में। तो एकलिंग जी का मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने, नागदा में। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में 734 ईस्वी में जो है मेवाड़ का साम्राज्य स्थापित किया था। मान मौर्य से चित्तौड़ को छीना था और राजधानी कहाँ बनाई थी? अपनी नागदा में।
वहीं पर इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। आगे है अल्लट। अल्लट ने आहड़ में भगवान वाराह जी का मंदिर बनवाया था। उसके बाद है तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ के किले में श्याम पाशर्वनाथ जी का मंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। श्याम पाशर्वनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ के किले में। आगे है हमीर ने बनवाया हुआ अन्नपूर्णा माता का मंदिर। इन्होंने भी चित्तौड़ के किले में बनवाया था। तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था? हमीर ने चित्तौड़ के किले में। उसके बाद है एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा। ये बनवाया था मोकल ने। और कहाँ पर बनवाया था? नागदा में ही। आगे समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था मोकल ने। और कहाँ पर करवाया था? चित्तौड़ में। आगे कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? कुंभा ने, चित्तौड़ के किले में। ये अभी हमने पढ़ा था कि कीर्ति स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? कुंभा ने। कौन से युद्ध के बाद बनवाया था, ये आप बताइए। तो कौन से युद्ध के बाद बनवाया था? अभी हमने पढ़ा था पीछे, सारंगपुर का जो युद्ध था 1437 में, उसमें कुंभा ने की जीत के बाद उसने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। आगे है श्रृंगार चमरी का मंदिर। ये भी कुंभा ने चित्तौड़ में बनवाया था। आगे है कुंभ स्वामी जी का मंदिर। ये कुंभा ने मतलब चित्तौड़गढ़ के किले में, अचलगढ़ किले में और कुंभलगढ़ किले में, तीनों में बनवाया था कुंभ स्वामी जी का मंदिर। जैन मंदिर बनवाए थे एक जैन व्यापारी थे धरणक शाह। उन्होंने बनवाए थे। कहाँ पर बनवाए थे? रणकपुर में। अद्भुत शिव मंदिर ये रायमल ने बनवाया था चित्तौड़ के किले में। चामुंडा माता का मंदिर महाराणा प्रताप जी ने चावंड में। आगे है जगदीश और जगन्नाथ मंदिर, जगत सिंह ने बनवाया था उदयपुर में। अम्बा माता का मंदिर ये राज सिंह ने बनवाया था उदयपुर में। आगे है श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी राज सिंह जी ने सिहाड़ में। द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित की राज सिंह ने काकरौली में। त्रिमूर्ति बावड़ी बनवाई थी राज सिंह की रानी राम रसदे ने उदयपुर में। सहेलियों की बावड़ी संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी उदयपुर में। और गुलाब बाग ये बनवाया था सज्जन सिंह ने उदयपुर में। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? मेवाड़ के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ा और मेवाड़ के मंदिरों के बारे में पढ़ा। तो मेवाड़ की जो जो चीज़ें प्रमुख हैं वो आपको करवाई जाएंगी, जैसे मेवाड़ के युद्ध हुए, मेवाड़ के मंदिर, मेवाड़ के राजाओं की कौन कौन सी छत्रियाँ थी, मेवाड़ के किले कौन से थे, मेवाड़ की पुस्तकें या ग्रंथ किसने उनकी रचना की, कौन कौन सी संधियाँ हुई और कौन कौन सी मेवाड़ में झील थी। तो मेवाड़ का जो इतिहास है सबसे बड़ा और लंबा चौड़ा इतिहास है, जो इसके मतलब 1 या 2 क्वेश्चंस लगा लीजिए मेवाड़ इतिहास में से आते ही आते हैं हमेशा से ही। गुहिल वंश भी इसको बोला जाता है, मेवाड़ या चित्तौड़, इसमें से आपको काफ़ी जो है 2 या 3 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं RAS एग्ज़ाम्स में, तो ज़रूर मिलेंगे। तो आप इसके युद्धों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्रम वाइज लगाने आ जाते हैं या सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे भुताला का युद्ध कई बार आ चुका है कि किसके बीच में हुआ था, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, या सीधे तौर पर मतलब इनको क्रम में लगाना आ जाता है कि सिंगोली का युद्ध, सारंगपुर, बदनौर, खतौली, इनको क्रम से लगाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।